हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है ज़ेप्टो की। तो रिपोर्ट्स बता रही है कि ज़ेप्टो अब आपका डेटा बेचने वाला है और वहां से पैसे कमाने वाला है। थोड़ा समझा देता हूँ कहानी कैसे चलने वाली है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो ज़ेप्टो के यूजर्स है वो किस तरीके से ऐप के अंदर बिहेव करते हैं, बेस्ड ऑन दैट ज़ेप्टो वाले उसके ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं और वो वाला जो डेटा है वो एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को बेचा जा रहा है, जो कि यूज करेगा एड चलाने के लिए उसको। समझा देता हूँ। अगर आप ग्रोसरीज ज़्यादा मंगाते हो, तो आपको मैप कर दिया जाएगा कि भाई आप ग्रोसरी ज़्यादा मंगाते हो। इस डेटा के अंदर आएगा कि आप क्या-क्या मंगाते हो, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बच्चों का सामान, लास्ट आपने कब मंगाया था, कितना ज़्यादा मंगाते हो। अब इसकी वजह से क्या होगा, एडवर्टाइज़र्स आपको टारगेट कर पाएँगे आउटसाइड द ज़ेप्टो। हो सकता है ओटीटी ऐप्स के ऊपर आपको, आपका बच्चा है और इन्होंने डेटा भेज दिया कि भाई बच्चों का सामान मंगाते हैं। अब ओटीटी ऐप्स के ऊपर भी आपको ऐड दिखाई नहीं लग जाए बच्चों के प्रोडक्ट्स की। इस तरीके से हमारे डेटा को यूटिलाइज किया जाएगा। हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं निकलने वाली कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरा नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। ये एक तरह का, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी समझते हो तो एक चीज होती है पिक्सल, या फिर हम कुकीज़ भी कह सकते हैं, ट्रैकिंग कोड भी कह सकते हैं। तो अगर आप मेरी वेबसाइट को भी विज़िट करते हो, तो मैंने एक पिक्सल लगा रखा है, जिस पे अगर मैं चाहूँ तो आपको रीटारगेट कर सकता हूँ। ऑल्दो मैं अभी एड्स रन नहीं करता हूँ, बट अगर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाते हो और कुछ भी करते हो, तो पहली चीज़ मेरे एनालिटिक्स में पता लगता है मुझे कि क्या हुआ था, कितने लोग आए थे, किसने क्या-क्या पेज देखा। तो गूगल एनालिटिक्स अलग प्रोडक्ट है, मेरी वेबसाइट अलग प्रोडक्ट है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रैकिंग कोड लगा दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिससे पता लगता है कि कौन से लोग क्या-क्या कर रहे हैं। ऐसे ही फेसबुक का एक पिक्सल आता है, मैंने वो अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, तो फेसबुक को भी पता लग जाएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर कौन-कौन आया था, उसने कैसे-कैसे बिहेव किया। अब बेस्ड ऑन दैट मैं लोगों को ऐड दिखा सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई पिछले 7 दिन के अंदर आया, उसने इतना टाइम स्पेंड किया, बट उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा। तो उसकी एक ऑडियंस बना ली और उसकी ऐड चला सकता हूँ। तो ये चीज़ें ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है और कई लोग पिक्सल शेयरिंग भी करते हैं, जहाँ पर अपना पिक्सल किसी और थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर यूज़ करते हैं। मतलब किसी ने अलग-अलग 5 वेबसाइट के नेटवर्क बना रखे हैं बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहाँ पर ब्लॉगिंग होती है। उसका कोई रिलेशन नहीं है बेबी प्रोडक्ट्स बेचने के ऊपर, बट उसके अंदर पिक्सल लगा हुआ है। वो जो डेटा आ रहा है, वो सारे डेटा के ऊपर मैं अपनी खुद की एक xyz.com की ऐड चलाता हूँ, जो कि बेबी प्रोडक्ट बेचता है। तो ये भी कुछ ग्रोथ हैक्स होते हैं, बट ज़ेप्टो का जो डेटा जाने वाला है वो बड़े लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि उनका यूजर बेस बड़ा है। बाकी स्विगी वालों ने भी अपना नया ऐप निकाला है, क्रू करके। स्टार्टिंग करी गई थी इंटरनली, जो कंपनी के को-फाउंडर है उन्होंने इसको शेयर किया था और ये इनवाइट ओनली मॉडल के ऊपर ही था। 15 दिन का ट्रायल किया गया था, सक्सेसफुल रहा। अब इसको आगे निकाला जा रहा है। ये एक कॉन्सियस सर्विस है, अगर हमको कोई स्पेसिफिक चीज़ें करवानी है तो उसके अंदर हमारी मदद कर सकता है। जैसे मेरे को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, या कोई गिफ्ट स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, या फिर मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, ताले की चाबी खो गई है, ताला वाला बंदा चाहिए, लॉन्ड्री करवानी है, वेकेशन की प्लानिंग करनी है, तो बेसिकली एक ऐसा बंदा मिल जाएगा मुझे जो मेरे बहुत सारे टास्क कर देगा। असिस्टेंट टाइप कह सकते हो, बट वेल क्वालिफाइड, वेल नेटवर्क्ड। बाकी एचडीबी फाइनेंशियल्स का 12,500 करोड़ का आईपीओ 25 जून को ओपन होने वाला है। डिटेल्स निकल के आ गई है बहुत सारी। 25 जून से 27 जून के बीच में रहेगा आईपीओ। 700 से 740 रुपए पर शेयर प्राइस रखा गया है। ग्रे मार्केट के अंदर 1250 रुपए चल रहा था रेट। इतना डिस्काउंट के ऊपर रखा गया है। रीजन क्या है? बहुत बड़ा आईपीओ है भाई। अगर देखा जाए, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इस साल का आईपीओ है और साथ में एनबीएफसी का सबसे बड़ा आईपीओ है। इस आईपीओ के अंदर ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब कई लोगों को ऑफर फॉर सेल हमेशा गलत लगता है, मुझे भी लगता है, बट इस कंडीशन के अंदर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर 2500 करोड़ रुपया फ्रेश इक्विटी होने वाला है और 10,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जो एचडीएफसी बैंक करेगा, क्योंकि ये लोग 94.3% ओन करते हैं एचडीबी फाइनेंशियल्स के अंदर। तो इसलिए इतना बड़ा ऑफर फॉर सेल हो रहा है, क्योंकि आपको 75% से नीचे ले जाने पड़ेगी अपनी होल्डिंग, अगर आप आईपीओ निकालना चाहते हो तो। इससे पहले टाटा कैपिटल्स ने भी ऐसे कुछ किया था, डिस्काउंटेड आईपीओ निकाला था। मतलब जो उनका अनलिस्टेड प्राइस था उससे नीचे लेके आए थे। तो जिन्होंने अनलिस्टेड शेयर्स खरीद रखे हैं, उनके लिए तो एक बुरी खबर होती है। अगर मैं मेक माई ट्रिप की बात करके चलूँ, तो फाइनली उन्होंने $3.1 बिलियन की फंड रेजिंग करी है। ये जो पैसा रेज किया गया है, ये पैसा अब ट्रिप.com से उनके शेयर्स खरीदने के लिए यूज किया जाएगा। अभी के टाइम पे ट्रिप.com 45.34% ओन करता है। अब ये पैसा देने के बाद में 19.99% वो होल्ड करेंगे। बाकी भाई वर्लपूल इंडिया भी बिकने वाला है और रिलायंस और हेवल्स इसके पीछे पड़े हैं। इंटरनेशनल प्लेस भी पड़े हैं, बट ये भी पड़े हैं क्योंकि ये चाहते हैं इस होल्डिंग को बढ़ाना, क्योंकि मशीन के सेगमेंट के अंदर वर्लपूल इंडिया के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एशियन मार्केट्स की बात करके चले तो
85% इंडिया से ही वर्लपूल का बिजनेस जनरेट होता है। तो जो वर्लपूल कॉर्पोरेशन है, यूएस पेरेंट कंपनी है, वो 31% के आसपास बेचने का प्लान कर रही है अपनी इंडियन आर्म के, और 20% इक्विटी खुद रखने का प्लान कर रही है, क्योंकि ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है। कंपनी ने बहुत दबा के लॉस किया है। अब रिलायंस वाले इसमें स्टेप इन करेंगे और खुद की मशीनें बेचेंगे, क्योंकि वर्लपूल एक मार्केट सेगमेंट पूरा खा गया। सस्ता अफोर्डेबल के अंदर तो अच्छा है, पर हाई एंड के अंदर लोग वर्लपूल लेना पसंद नहीं करते। एलजी वगैरह, सैमसंग वगैरह ने मार्केट कैप्चर कर ली है। वर्लपूल बहुत ट्रस्टेड ब्रांड हुआ करता था इंडिया के अंदर किसी जमाने के अंदर, क्योंकि 31% स्टेक यहाँ से मिल जाएगा, और उसके बाद में 26% का कहा जा रहा है ओपन ऑफर भी हो सकता है, जिसकी वजह से 57% ओनरशिप आ जाए किसी कंपनी के पास में। देखते हैं। बाकी कंसर्न तो ये भी है कि भाई वॉशिंग मशीन बिकती रहेगी क्या? क्योंकि वॉशिंग मशीन की मोटर लगती है, उस मोटर के अंदर ही मैग्नेट लगती है। चाइना वाले मैग्नेट नहीं दे रहे हैं, उसके चक्कर में गाड़ियों की प्रोडक्शन तो स्लो होती हुई दिखाई दे रही है, ईवी गाड़ियों की। क्या मशीनों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि टीवी पे तो इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। ईवी इंडस्ट्री रेयर अर्थ क्राइसिस के अंदर फंस गई है, और इसका रीजन ये है, जो स्पीकर्स वगैरह बनते हैं उसके अंदर भाई मैग्नेट्स यूज होती है, और वो मैग्नेट्स नहीं मिल पा रही है। कोई भी शिपमेंट अगर चाइना से आएगी तो उसको मैंडेटरी अप्रूवल लेना जरूरी है, जो कि 45 वर्किंग डेज में मिलेगा, जिसकी वजह से डिलीवरी डिले होती हुई दिखाई देगी, और जो ग्लोबल मैग्नेट्स के प्राइसेस है ना भाई, वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या टीवी के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे? टीवी की स्केर्सिटी भी देखने को मिल सकती है क्या? टीवी के अंदर तो एक बार को मैं कहता हूँ कि भाई स्पीकर्स के अंदर छोटी मैग्नेट लगनी है, बट वॉशिंग मशीन वाली इंडस्ट्रीज जिनमें भी मैग्नेट्स यूज होती है, उनमें भी प्राइसेस बड़े आ सकते हैं। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी अडानी ग्रुप ने विदर्भा पावर को 4000 करोड़ के अंदर एक्वायर कर लिया है। इस कंपनी ने 2019 के अंदर डिफॉल्ट कर दिया था, 3872 करोड़ का लोन नहीं दिया था, और अडानी ग्रुप ने इसको खरीद लिया है, क्योंकि इनके पास में लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में। तो अडानी पावर उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, और पावर सेगमेंट में भी बढ़ना चाहते हैं। बाकी क्रुतुम ने भारत सहायक को भी खरीद लिया है। इसके अंदर एआई भी आता है भाई। ये पब्लिक सेक्टर एआई सॉल्यूशन कंपनी है, और कहीं ना कहीं क्रुतुम का जो खुद का मिशन है अपना खुद का एआई बनाना, उसमें ये मदद कर सकती है। बाकी निखिल कामत जी ने इन्वेस्ट किया है क्रिएटिव एजेंसी वन हैंड क्लैप मीडिया के अंदर, जिसको एआईबी के हेड्स ने शुरू किया है। अमाउंट क्या है, डील के डिस्क्लोजर्स क्या है, वो क्लियर नहीं हुआ है। ये कंपनियां एड्स बनाने में मदद करती है, स्टोरी टेलिंग वगैरह, और उनका कहना है कि भाई निखिल कामत हमारी बात समझते हैं, तो इसलिए उन्होंने पैसा लिया है। कितना लिया है ये क्लियर नहीं है। बाकी ग्रो वाले अब कॉर्पोरेट बॉन्ड बिजनेस के अंदर भी घुसने वाले हैं। पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद सकते थे जैसे, अब सेबी के अप्रूवल फाइलिंग कर रहे हैं, उसके बाद में अप्रूवल के बाद में अब ये ट्रेडिंग भी हो पाएगी। क्या एक्सपेंशन कर रहे हैं ग्रो वाले भाई, कसम से कह रहा हूँ। स्टार्ट किया उन्होंने डिस्काउंट ब्रोकिंग के नाम से। ठीक है भाई, मार्केट कॉम्पिटिटिव थी, लॉस था, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड लेके आए, म्यूचुअल फंड करने में एक्सपेंशन किया, और कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे, उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी, उसके बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट रिपोर्ट किया, मार्केट शेयर भी कैप्चर किया, और अपनी टेक्नोलॉजी भी बहुत साउंड रखी। कॉम्पिटिटर्स की टेक्नोलॉजी उतनी साउंड नहीं है, उनके अंदर बग्स ज्यादा आते हैं, स्लो गैप्स बहुत सारे आते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी लोग प्रेज करते हैं, और अब बॉन्ड मार्केट के अंदर भी घुस जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आईपीओ आ रहा भाई, आईपीओ के लिए सब कुछ तैयारी करी जा रही है। बाकी रेन्यू बाय ने $10 मिलियन रेज करे हैं अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से, ताकि मर्जर इनका कंप्लीट हो पाए इंश्योरेंस देखो के साथ में। भाई अक्टूबर 2024 के अंदर अनाउंस किया गया था, अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं आया है, देखो कब तक होता है। इसकी वजह से कहा जा रहा है रेन्यू बाय 300-350 मिलियन डॉलर की कंपनी हो जाएगी, और ये एंटिटी $1 बिलियन एंटिटी बनेगी। रेन्यू बाय 2014 के अंदर कंपनी शुरू हुई थी भाई, और अगर आप एजेंट वगैरह से रिन्यूएबल कराते हो तो आपने इसको देखा होगा अक्सर। बाकी डिलीवरी वाले पॉटर के कॉम्पिटिटर बन रहे हैं, उन्होंने पॉटर वाली सर्विसेज शुरू कर दी है। डिलीवरी डायरेक्ट नाम रखा गया है। यहाँ पर आपको टू व्हीलर, ऑटोज, चैंपियन और ट्रक सब मिल जाएंगे। प्राइसिंग भी अभी के टाइम पे ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है। बाकी ये सर्विसेज बहुत हेल्प कर रही है बिजनेस की। देखो हमारा केमिकल का काम है, तो हम केमिकल सप्लाई वप्लाई भी करते हैं, तो आपके क्या होता है, टेम्पू वाले जुड़े होते हैं कि मैं उसको फोन कर, आजा भाई लेके चला जा, सब कुछ करके चला जा। बट कभी कभार क्या होता है, वो अवेलेबल नहीं होते, वो कहीं गए होते हैं, क्योंकि आपने उनको जिंदगी भर के तो हायर नहीं कर रखा। या ट्रक वाले आपके पास में हमेशा अवेलेबल नहीं होते, आपको कई बार पूरा ट्रक लोड करवाना होता है, और आप रिलाई नहीं कर पा रहे होते किसी कंपनी के अंदर। तो मेरे भाई का ऐसा कहना है, क्योंकि मैं तो केमिकल वाले बिजनेस में बहुत टाइम से नहीं हूँ, मेरा भाई का ऐसा कहना है कि भाई ऑलमोस्ट सेम रेट आता है ये जो पॉटर शॉटर सर्विस है,
कई बार उससे भी सस्ता आ जाता है। बस प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो सर्विस वाले होते हैं ये वेट नहीं करते। नॉर्मली क्या होता है, हमारा केमिकल काम है, तो मान लो किसी बड़ी कंपनी के पास में ट्रक जा रहा है, अब पूरा ट्रक भरा हुआ है, गेट पे खड़ा है और गेट पे एंट्री नहीं मिल रही है, क्योंकि कुछ अप्रूवल हो रहा है, कुछ हो रहा है। कभी-कभार गाड़ियाँ खड़ी होती है, हमारे अलावा भी और भी वेंडर्स हैं, वो भी सप्लाई करने के लिए अलग-अलग प्रोडक्ट आया हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी हुई है और वो अनलोड हो रही है। तो कभी-कभार उनको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वेट करना पड़ता है। अगर हमारा खुद का जान-पहचान वाला बंदा होता है, तो वो कर लेता है। पोर्टर वाले चिक-चिक करते हैं। तो बस यही प्रॉब्लम है। बाकी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना हो, दोनों एफिशिएंट है ना, तो ये सर्विसेज़ अच्छी है। डिलीवरी डायरेक्ट भी अभी तो स्टार्ट ही हो रही है, तो अभी के टाइम पे ये भी अच्छी होगी। माल लेके ना भाग जाए बस, क्योंकि ये सर्विस वाली कंपनीज़ धोखे भी करती है कई बार। बाकी इन्वेस्टर्स की बात करके चले, उनको क्रिप्टो इनकम टैक्स के नोटिसेस आ रहे हैं भाई। तो जिन लोगों ने अपनी क्रिप्टो की ट्रांज़ैक्शन डिक्लेयर नहीं करी है, उनको कहा गया है कि भाई 2023-24, 24-25 में अमेंडमेंट कर लो और डाल दो कि भाई आपने क्रिप्टो में कितना इन्वेस्ट किया, क्या नहीं किया। कमाया या नहीं कमाया मैटर नहीं कर रहा, कितने की ट्रांज़ैक्शन करी है वो डालना ज़रूरी है। एक बात बता देता हूँ, अगर आप क्रिप्टो में लूज़ करते हो, मान के चलो आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, क्रिप्टो में आपने 10 लाख रुपए लूज़ कर दिए इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। अब 10 लाख का लॉस है, वो किसी आपके एसेट के अंदर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, उससे कैंसल आउट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा बवाल है। अब गवर्नमेंट नोटिस भी भेज रही है इसके, टीडीएस भी लगा रही है, टैक्स भी लगा रही है, इतने रूल्स एंड रेगुलेशन भी कर रही है। बट जब चोरी होती है क्रिप्टो के अंदर तो कुछ सुनती भी नहीं है। ये जस्टिफाइड नहीं है ना भाई। बाकी इंडिया के अंदर भाई मिलियनेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 के अंदर 39,000 मिलियनेयर्स ऐड होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे हम डॉलर मिलियनेयर्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की नहीं कर रहे। मिलियनेयर मतलब 10 लाख हो गया ना, उनकी बात नहीं कर रहे जिनका 10 लाख है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिनके पास में 8 करोड़ के आसपास है, 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास है। अगर हम ग्लोबल नंबर्स की बात करके चले तो इंडिया के पास में 9,17,000 मिलियनेयर्स हो चुके हैं आज के टाइम पे। ब्राजील, रशिया और साउथ अफ्रीका सबसे आगे निकल गया है। चाइना है भाई हमसे आगे, जो कि 63 लाख के ऊपर है। अगर हम इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करके चले तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं चाइना को, भाई नंबर्स देख लो एक बार। और यही रीजन है जिस तरीके से इंडिया के अंदर मिलियनेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया की परचेजिंग पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और हमको हाई एंड चीजें इंडिया में देखने को मिलती है, जो कि पहले देखने को नहीं मिलती थी। बाकी सेबी वालों ने एक रेड मारी है, 300 करोड़ की पंप एंड डंप स्कीम यहाँ पे देखने को मिली है। कुछ 15-20 शेल कंपनीज बनाई गई, जिनके प्रमोटर्स ने कंपनी को लिस्ट किया, उसके बाद दबा के मैनिपुलेशन किया गया शेयर प्राइसेस के अंदर। 1 रुपए से नीचे शेयर प्राइस था, उसको एक ही साल के अंदर 40 रुपए तक ले गए और कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है भाई, कोई अर्निंग में कुछ फर्क नहीं आया है और उसके बाद में 2 से 3 रुपए में वो क्रैश भी हो गया। तो सेबी का मानना है यहाँ पे पंप एंड डंप देखने को मिला है। और टेलीग्राम भाई सेबी बहुत ज्यादा पकड़ रही है, क्योंकि टेलीग्राम पे ये सारे झोल चलते हैं, लोग वहीं पे टिप्पे देते हैं, सब कुछ देते हैं। बाकी हमारी मार्केट तो कल भाई अच्छी रही है, देखा जाए तो सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्यों बढ़ता हुआ दिखाई दिया ये नहीं समझ में आता है। कुछ बड़ी अनाउंसमेंट वगैरह ऐसा कुछ तो वो नहीं है। बस यही है कि जो वॉर चलती रहती है, वॉर के चक्कर में कुछ बम फट जाते हैं, तो उस चक्कर में मार्केट नीचे हो जाती है। जब जब नीचे हो जाती है, लोगों को लगता है भाई अब सही रेट मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं, चक्कर मार्केट ऊपर हो जाती है। आप यही जस्टिफिकेशन दे सकते हो। एज इन कोई बड़ा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट वॉर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की न्यूज़ खत्म होती है। विक्रत आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।